फिर आगे चलेंगे। तुमने कहा कि मोहम्मद एक उम्मी है, उसको कैसे पता लगा कि पारसी किस चीज को बिलीव करते हैं? उसको कैसे पता लगा तोरा और पुरानी आसमानी किताबों का? सर ये आपके सामने कुरान है। अभी आपने कहा आप हदीस को नहीं झुटलाते, अब आप कुरान को भी झुटलाएंगे। कुरान क्लियरली बोलता है कि मोहम्मद साहब को उस जमाने के लोग कह रहे थे कि तुम एक कान हो, यू आर जस्ट एन ईयर। तुम एक कान हो, तुम कान से सुनते हो और मुंह से बोलना शुरू कर देते हो। और फिर अल्लाह मियां मोहम्मद साहब को कह रहे हैं से कुल से अजुन खैर लकुम, लेकिन वो एक अच्छा कान है। मोहम्मद कान जरूर है लेकिन अच्छा कान है। जब वो बातें सुनता है उसमें से सिर्फ अच्छी बातें बता देता है, बुरी बातें नहीं बताता है। अब ये तुम्हारा जवाब आ गया, अब तुम रोते हुए भाग गए हो, भाग गया। इमेजिन करो ये बंदा मिनट से पहले भागा, इतनी सी बात थी। इन लोगों के पास कुछ नहीं है सवाई इसके कि ये साबित करें कि एथियसिज्म रोंग है। अच्छा यार रोंग है एथियस, मैं तो कहता हूँ एथियस भी रोंग है, मुझे क्या परवाह है। साथ में दूसरे यानी मजाहिद भी, हाँ दूसरे मजाहिद को भी गलत साबित कर हाँ रहे हैं। सारे गलत है ना भाई। अगर सारे ही गलत है ना तो तुमने अपने दीन को सच्चा साबित करना है, बात खत्म हो जाती है। मोहम्मद एक नहीं तो कान ये है कह भाई, दो सारे सारे गलत है और हम भी गलत हैं, बात ही हाँ, खत्म। गेम ओवर, गेम ओवर हो जाती है। तो ये जनाब भाईजान मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आपके पास हिम्मत हो तो वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब आप सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब लेने का वेट किया करें अगले सवाल से पहले, वरना बातचीत नहीं होती। सवाल किया है, अब मैं जवाब देने लगा हूं तो आगे से बीच में कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देते हो, जैसे गली के कुत्ते गाड़ी के ऊपर भौंकते जब गाड़ी गुजरती है। तो इस तरीके से भौंकते नहीं है। व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, वेट, गेट द आंसर। अदरवाइज क्वेश्चन आस्क नहीं करो, अदरवाइज सिर्फ प्रीच कर लो और चले जाओ। मैं आपको प्रीच करने का भी मौका दे देता हूँ, लो यार प्रीच करना है, 5 मिनट की प्रीच करो और जाओ घर, अयाशी करो। ओके जी, हमारे साथ वाई इस्लाम जुड़े हैं। लेट्स सी अगर वो हमें इस बारे में कुछ बता सकते हो। जी वाई इस्लाम जी। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको डिबेट की दावत देने के लिए आया हूँ। सर आप मुझे डिबेट की दावत ना दें, आप मेरे चैनल पे हैं, आप यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं मुझसे। मैं नहीं, आप यहाँ जैसे यहाँ डिबेट, दो नंबरी चैनल चुनल पे यहाँ जाके किसी डिबेट नहीं करता होता मैं। आपने करनी है कर ले, नहीं करनी मैं आप जा सकते हैं। नहीं, मेरे चैनल पे नहीं बुला रहा हूँ मैं, आप ही की किसी के साथी के चैनल पे रख लीजिए, पर डिबेट करना है, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। सर आप आपकी एक मर्जी, आप तरफा मत बात करें। करते हैं उसको डिबेट नहीं कहते हैं। ओके फिर आप मुझे जो सिर्फ एक ये बता तरफा दें। बात होती है उसको डिबेट नहीं कहते हैं। क्या आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं? जी आप मेरे से डिबेट करना चाहते हैं, मुझे ये बता दें मोहम्मद साहब अपने मेराज पे कौन सी मस्जिद उल अक्सा में गए थे, जबकि वहां पे मस्जिद थी नहीं, वो जब बता दें। डिबेट होगी ना तो सब सवालों के जवाब में भाई वन डिबेट, टू इस वन पे डिबेट डिबेट की की जरूरत ही दावत नहीं दे है। रहा हूँ। इसमें डिबेट की क्या जरूरत नहीं, है? ये तो मुझे ये सवाल, आपने बताइए सवाल पूछा। मोहम्मद साहब, आपने सवाल पूछा। मैंने सवाल पूछा, आप मैं जवाब दें और चाहता अपना हूँ। सवाल रख लें। नहीं, तो ये तो इंटरव्यू हुआ ना, ये तो सर इंटरव्यू आप अपना हुआ। जवाब आप सवाल का जवाब दें और अपना सवाल रख लें, हम बात मैं कर रहे हैं। करनी मैं है कि चाहता हूँ कि नहीं? आप वन टू वन डिबेट रख ये सकते हैं वन आप टू वन ही हो मुझसे। रही है, वन तुम वन ऐसे मैं, नहीं, ऐसे बीच में नहीं। मॉडरेटर है समीर, बोलने बोलो। का टाइम बोलने का टाइम निश्चित करिए और टॉपिक डिसाइड ओके कीजिए जी, और बोलने फिर का टाइम सबके निश्चिंत सामने। हो गया, ये ले जी बोलने का टाइम निश्चिंत कर रहे हैं आपके लिए। आपके सामने क्लॉक नहीं चला नहीं, देते हैं। ऐसे नहीं भाई, ऐसे ही ऐसे होता है, नहीं, ये ऐसे ले नहीं, क्लॉक, ये ले क्लॉक, ये ले क्लॉक, ऐसे ये नहीं, देखे, ये देखे जी आपके सामने हम क्लॉक चला देते हैं और ऐसे हुक्म करें। नहीं। आप पहले डिसाइड करिए कि आप डिबेट करना चाहेंगे। सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे, क्या ये आप देखे, जवाब देंगे? ये देखिए क्लॉक चल गई, 1 मिनट की बोले। मोहम्मद साहब मस्जिद अल-अक्सा कैसे गए थे जब मस्जिद पहले अल-अक्सा वहां थी? पहले मैं बोल रहा हूँ कि सवाल पूछने का हक मुझे भी रहेगा। क्या आप जी जी तैयार हैं? है आपको हक है, आप जवाब दें और अपना सवाल रखें। सवाल रखे। जवाब पहला दें और सवाल फिर अपना ठीक है, मैं सवाल रखता रखें। हूँ। पहला नहीं सवाल तो मेरा है ना, पहला उसका सवाल मैं जवाब दें उसके, पूछूंगा। मेरे सवाल का जवाब मतलब दें ये और तो फिर अपना आपकी सवाल रखें। पुरानी, ये स्ट्रीम आपकी पहले से चल रही है, इस तरीके से नहीं। ये तो मतलब आपका ये वही कि वही टॉपिक को आपको भाईजान खींचना है। स्ट्रीम 0 पे चली गई, मैंने आपको मौका दिया है, मैंने अपना सवाल रखा है जो मैंने आपसे पहले चार मुसलमानों के साथ और रखा था। मोहम्मद साहब, हेलो, मोहम्मद हेलो। साहब, हेलो हेलो मत करें। हमारी हमारी जो मोहम्मद साहब, अय यार मेरे बीच में मत बोला करो। मैंने तुम्हें पहले भी सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम्हें पूरा 1 मिनट, 1 मिनट मेरा 1 मिनट तुम्हारा, तुम अपना सवाल रखना, मैं अपना सवाल रखूंगा। मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा, तुम मुझे अपना जवाब दोगे। मेरा सवाल सिंपल है,
मोहम्मद साहब मस्जिद उल अक्सा कौन सी मस्जिद में गए थे जबकि वो मस्जिद वहां पे मौजूद नहीं थी? इसका जवाब दीजिए और फिर अपना सवाल रखिए। माइक आपका हुआ। ये किसने कहा कि मौजूद नहीं थी? अब ये फिर देखें ना, किसने आप कहा? अभी अब आपने मुझसे सवाल कर दिया, अगर सवाल करने के बजाय जवाब दे दें या फिर मुझे माइक का मौका दे दें, क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो अगर आपका सवाल ही गलत है तो मानूंगा। आपने कैसे कहा कि वहां पे कोई मस्जिद अक्सा मौजूद नहीं थी? ओके, अब उसका मैं जवाब प्रूफ दूं? दीजिए ना भाई, आपके सवाल का प्रूफ तो दीजिए। जी मैं दूं। अब हाँ दीजिए। मैं बात करूंगा, अब आप बोलिए। बीच में नहीं बोलेंगे। ओके। हाँ ठीक है। तमाम हिस्टोरियंस दुनिया के, इवन आपके मुस्लिम हिस्टोरियंस, ये बोलते हैं कि मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद सबसे पहले उमर बिन अल खिताब ने रखी जब उसने जेरूसलम को फतह किया। ये आपकी एक इस्लामिक हिस्ट्री की वेबसाइट है जो कि मस्जिद अल अक्सा की हिस्ट्री को बता रही है। ये हमें बताती है, और आप कोई भी आर्टिकल खोल सकते हैं, मैंने ये इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये इस्लाम मुसलमानों का है। ये बताती है कि जब उमर बिन अल खिताब ने जेरूसलम फतह किया 40,000 सहाबा के साथ, तो वो 637 अच्छा। 638 एडी में मस्जिद अल अक्सा वाले मकाम पर गए। वहां पे उन्होंने देखा कि वो एक लैंड था, एक प्लॉट था जहाँ पे रोमन जो हैं वो कूड़ा करकट फेंक रहे थे। जब उन्होंने उसको देखा तो अच्छा। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने जनाब जाके मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी उस प्लॉट के ऊपर। जनाब, ये कहाँ, कौन सी वेबसाइट है ये? सर ये कोई भी वेबसाइट नहीं है, आप दुनिया का कोई हिस्टोरियन खोल के दिखा दें मुझे। नहीं ये क्या मतलब, आपने एक पेज खोल लिया और आप उसको कह रहे हैं कि इसको माने? भाई भाईजान मैं मैंने पूछ रहा हूँ कहा, कि इसकी भाईजान मैंने इसकी कहा है आप ऑथेंटिकेशन दुनिया क्या का है? कोई भी हिस्टोरियन मेरे पास ले आए, मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया का कोई हिस्टोरियन ले आए। जाए। हैं? अच्छा, मैं कुरान और हदीस से सबूत दूंगा तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सर यही तो बता रहा हूँ, हेलो। कुरान में मोहम्मद साहब हाँ। मस्जिद अल अक्सा गए। हाँ। हाँ। मस्जिद अक्सा का वो सबूत दे रहा हूँ मैं, कुरान में है कि नहीं है ये पूछ रहा हूँ मैं। वही बात हो गई भाई, यही तो बोल रहा हूँ, कुरान की दोबारा बात सुने। मानोगे कि नहीं मानोगे? आपने एक पेज खोल के आप बैठ गए हैं, आप कुरान की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ओए अब्दुल, सुने जरा मेरी बात। मैं यही तो कह रहा हूँ, कुरान में हम्म, मोहम्मद साहब मस्जिद अल अक्सा गए, हाँ या ना? बिल्कुल गए। शुक्र है यार, शुक्र है। वही तो मैं बता रहा हूँ, कुरान में मोहम्मद साहब मस्जिद अल अक्सा गए। बैतुल मकदिस क्या है? बैतुल मकदस की बात नहीं हो रही, मस्जिद अल अक्सा की बात हो रही है। सूरह इसरा चैप्टर बै, नंबर, उसकी आयत नंबर 1। बैतुल मकदिस किसको कहते हैं? बैतुल मकदिस किसको कहते हैं ये बताइए। बैतुल मकदस जो है वो सोलोमन टेम्पल है। सोलोमन टेम्पल है? जी। तो वो सोलोमन टेम्पल, आप मुसलमान नहीं है, आप उसको सोलोमन टेम्पल बोल रहे हैं हम्म। और हम उसको मस्जिद अक्सा बोलते हैं। अब नाम चेंज करने से आप कहो कि मैं उसको नहीं मानता, तो ये आप पॉसिबल है? बहुत बड़े झूठे हैं। मस्जिद अल अक्सा और बैतुल सोलोमन टेम्पल मकदिस। के दरमियान, मस्जिद अल अक्सा और सोलोमन टेम्पल के दरमियान 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर स्ट्रेट लाइन में लें तो तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। बैतुल मुकद्दस मैं उस और मस्जिद अल अक्सा, ये दो डिफरेंट जगह हैं। अपने अपना एको खत्म करें, सेटिंग्स में जाएं, ऑडियो में जाएं और एको कैंसलेशन पे क्लिक करें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बैतुल मकदिस क्या है? मैंने आपके सामने दिखा दिया बैतुल मकदस क्या है, वो टेंपल माउंट है और मस्जिद अल अक्सा वो है। आप बैतुल मुकद्दस को मस्जिद अल अक्सा मॉस्क ही कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, अब नहीं आपका सुना। नॉलेज मैं बढ़ाता हूँ। बढ़ा रहा हूँ ना मैं आपका नॉलेज। चलें नॉलेज बढ़ाएं, जो अभी देखते हैं आपका नॉलेज हाँ, कैसे खराब होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, जहाँ से मेराज पे गए थे, वो मस्जिद अल अक्सा के पास में कुछ दूरी पर डोम ऑफ द रॉक है। क्या है? डोम ऑफ द रॉक, जिसको अक्सा मस्जिद समझा जाता है ना, येलो कलर की जो गुंबद है, वो डोम ऑफ द रॉक है। और वहां से, उस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। अब जो मस्जिद अल अक्सा है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई है उसको। समझा आप? हेलो। और हेलो। बोलते जाओ यार, टाइम ना जाया करो। हाँ तो मुझे मालूम तो पड़े कि मेरी आवाज जा रही है। तो फिर उसको वेस्ट ऑफ जो टाइम। है, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, काबा बोलो बोलो। जो है, काबा बनने के 40 साल बाद मस्जिद अक्सा को बनाया गया था।
फिर उसको अच्छा रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसको बार बार उसका पुनर्निर्माण हुआ, और माइक आखिरी म्यूट करें बार। अपना, माइक म्यूट करें, अभी आपकी सेट करते हैं जरा आपकी इन्फॉर्मेशन। माइक म्यूट करें, एको आ रहा है आपसे, हाँ हाँ। माइक म्यूट करें। हेलो, नहीं बताइए ना, कोई खामोश यार है। तुमसे एको आ रहा है, इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा था माइक म्यूट करो। तो मैं जब भी बात रख रहा हूँ तुमसे एको आ रहा है, इसलिए तुम्हें 2 दफा कहा माइक म्यूट करो। अब मैंने खुद म्यूट किया। ओके, ये डोम ऑफ द रॉक है जिसकी तुम बात कर रहे हो। ये जो गोल्डन गुंबद है इसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। ये एक पहाड़ी के ऊपर है, टेंपल माउंट इधर लेफ्ट साइड के ऊपर, इधर जाके आपको पिक्चर में भी नजर भी नहीं आ रहा, वहां पे है। ये जो आपको ब्राउन कलर का गुंबद नजर आ रहा है, ये उमर ने मस्जिद उल अक्सा बनाई थी सबसे पहले। उसके बाद अब्बासियों ने 695 में 695 के अंदर डोम ऑफ द रॉक का रखा था। ये मेजर मस्जिद उल अक्सा है, ये डोम ऑफ द रॉक है। ये दोनों एक ही अहाते में है। इसका टेंपल माउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऑल द वे नीचे, जो अब्बासियों ने और उमर ने ये जो मस्जिदें ऊपर पहाड़ के ऊपर बनाई थी, पहाड़ी के ऊपर, ये इस वजह से बनाई थी कि इन्होंने अपनी बर्तरी को साबित करना था और बर्तरी दिखानी थी। इसीलिए जब आप गूगल पे सर्च मारते हैं कि व्हेन वाज मस्जिद उल अक्सा बिल्ड, तो यूजुअली आपको विकी का आर्टिकल आता है, व्हेन वाज मस्जिद बिल्ट। तो आपको यूजुअली विकी का आर्टिकल आता है जो कि आपको डिसीव करता है कि मस्जिद उल अक्सा जो है वो 695 में बनी थी। ठीक है, क्योंकि वो मस्जिद उल अक्सा को डोम ऑफ द रॉक ही लेते हैं। ठीक है, ये 1035 में इसका आखिरी तामीर हुई थी, मैं उसको नहीं ले रहा। सबसे पहले 695 में ली थी। ये मैं विकी का आर्टिकल खोलने लगा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हमारे भाई को कितना इल्म है और कितना इल्म नहीं है। ये ABCD को भी नहीं जानते। हम ये देखते हैं सर, मस्जिद उल अक्सा। ठीक है, हम अगर इसको देखें तो 705 में इसकी पहली बिल्ड हुई थी, जो 695 में उमैयद कैलिफ ने, अब्दुल मालिक ने इसको बुनियाद रखी थी और 705 में खत्म की थी। जो बुनियाद रखी थी वो 695 में रखी थी, 695 में। अगर हम ये देखें, ये डोम ऑफ द रॉक है। डोम ऑफ द रॉक से पहले उमर ने, लेट मी जस्ट सर्च उमर। ठीक है, उमर को OMER लिखा होगा या UMER। इससे पहले उमर बिन अल खिताब ने मस्जिद उल अक्सा की बुनियाद मस्जिद उल अक्सा जो सबसे पहले बनाई थी, वो उमर ने बनाई थी उसके कोने में, जिसके ऊपर इन्होंने जाके डोम ऑफ द रॉक रखा था। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको ये ब्राउन कलर की जो चीज नजर आ रही है, ये मस्जिद उल अक्सा पहले वाला है जो उमर ने बनाया था, उमर बिन अल खत्ताब ने। और ये जो है ना वो है। तो जनाब ये आपके पास दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। ये मैंने अभी विकी का आर्टिकल दिखाया, मुझे कोई परवाह नहीं, आप दुनिया का कोई सा भी आर्टिकल ले आए, कोई मसला नहीं है। और ये आपके पास असरा का वाकया भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और मैं अगर यहाँ पे, शायद यहाँ पे लिखा हो, वो फरार हो गए एडम भाई, वो निकल लिए। कोई बात नहीं, वो वापस नीचे आ गए हैं, अभी वो वापस आ जाएंगे। वापस आएगा वो, उसने उसने फरार नहीं होना। किधर है यार, ये देखो 690 में जब उसने तामीर स्टार्ट की, 695 के अंदर, और 705 में वो कंप्लीट हुआ था। और 746 में अर्थक्वेक से खत्म हो गया था, और 774 में दोबारा बनाया। 780 में इसका सक्सेस हुआ, 985 में दोबारा, और 1033 में इसको फाइनल फाउंडेशन मिली जो आज की है। जनाब हुक्म करें, आपको तमाम रेफरेंसेस मैंने दे दिए हैं, हुक्म करें। आपको असल में अंब का नहीं पता इस बारे में। टाइम चालू कीजिए। बोलना शुरू करें टाइम सर, चालू हो गया है। बोलना शुरू करें सर। हाँ, पहली पहली बात तो ये है कि आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने भी उसको डोम ऑफ द रॉक ही कहा था और मस्जिद अक्सा को कुछ दूरी पे बताया था। या तो आप रिकॉर्डिंग वापस चालू कर लीजिए, ठीक है। मुझे रिकॉर्डिंग वापस चालू अब करने की आते जरूरत इस वजह से नहीं है, क्योंकि मैंने सुनिए आपको सुनिए। बताया कि वह सेम अहाते के अंदर है। हाँ, जी अब प्लीज। मैंने भी वही बात बोली थी भाई। अब जो डोम ऑफ द रॉक है ना, ये हजरत उमर ने जो इसको बनाया था, इसके पहले यहाँ पर पत्थर था जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर अस्तगफिरुल्लाह। गए थे, ठीक है। नहीं, बात समझ में आ गई इतनी? नहीं ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई। क्या नहीं आई? यहाँ पे कोई पत्थर नहीं था, पत्थर साबित करें। आइए, आप नहीं मानी, आपकी मर्जी। नहीं नहीं, ये ये मुझे जो साबित तो करे जो ना। जो इमारत है ना, ये इमारत बाद में बनी है। जो इमारत है डोम ऑफ द रॉक, ये बाद में बनी है। डोम ऑफ द रॉक की अब बात ही रहा नहीं कर रहा हूँ सवाल मैं। विकी। हाँ, डोम ऑफ द रॉक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप मस्जिद अक्सा की बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, डोम ऑफ द रॉक को छोड़ दें, क्यों मैं बात करें डोम ऑफ द रॉक की? डोम ऑफ द रॉक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको अक्सा साबित करने की मैं कोशिश तो कर कर ही रहे नहीं हैं। रहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तो उसे साबित ही कर ही, किसने कहा है? 1 अभी घंटा रिकॉर्डिंग 40, चलेगी पिछली 1 सेकंड में तो म्यूट 5 कर रहा हूँ, एको आ रहा है मुझे वहां से। 1 असल घंटा में ये 40 कोशिश मिनट इन्होंने की थी एडम भाई। इन्होंने पहले आकर के बोला जो आज की गोल्डन गुम्बद वाली मस्जिद है जिसको आप अक्सा मानते हो, वो अक्सा मस्जिद नहीं है। जो डोम है वो अक्सा मस्जिद है। रिकॉर्डिंग आप जो जो लाइव है उसको बैक करके इनको सुना दें कि ये क्लेम किसका था, हमारा कि इनका। मुझे परवाह नहीं है यार, मैं इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, मुझे पता है इसको कुछ नहीं पता। लेकिन भाईजान मैंने आपको कभी नहीं कहा और मैंने किसी को ये नहीं कहा कि डोम ऑफ द रॉक जो है वो मस्जिद अक्सा है। अगर मैंने डोम ऑफ द रॉक को मस्जिद अक्सा साबित करना होता तो मैं उमर की बनाई हुई मस्जिद जो कि 637 या 638 में बनाई गई थी, जिसको मस्जिद अल अक्सा का नाम दिया गया था, मैं कभी भी उसकी बात ना करता। अगर डोम ऑफ द रॉक की मैंने बात करनी होती तो मैं कहता 705 में बनाई थी। सर ये हिस्ट्री है और मुझे पता है हिस्ट्री क्या है। वाई इस्लाम जी टॉपिक को चेंज ना करें और वो बात ना करें जो मैंने नहीं कही। मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, सब लोगों को मैंने वही दिखाई है जिसे मस्जिद उल अक्सा कहा जाता है। प्लीज बोंगिया ना मारें, अनम्यूट करें और बात रखें। और अगर सवाल मुझसे करेंगे तो जवाब लेना पड़ेगा, वरना सवाल ना करें, अपनी बात रखें। अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें, क्योंकि वैको आता है, मुझे आपको म्यूट करना पड़ता है। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर बार अपनी रिकॉर्डेड वीडियो बताते हैं। मैं सिर्फ 5-7 मिनट पहले की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आपने ये बोला है दिखाइए, तो डालिए ना उसको पहले 5-7 मिनट दिखाइए ना, 10 मिनट पहले जो आप बोल रहे थे। दिखाइए। अरे तो आप देखिए ना, आपके हाथ में है वो स्ट्रीम चलाना। वाई इस्लाम, आप रिकॉर्डेड बताइए, रिकॉर्डेड मैंने बताइए। आपने बोला है मैंने ये, आपने मैंने ऐसा बोला है। मैं नहीं कहा चैलेंज हुआ। कर रहा हूँ, मैंने चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बोला है आपने। और अगर ऐसा ना निकला फिर क्या करोगे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, आप बताइए तो मैं सही। वही बता रहा हूँ, चैलेंज आप चैलेंज पंजे किस चीज का बाज चैलेंज है? यहाँ पे नहीं, तुम सब लोगों के सामने मांगोगे, मानोगे कि मोहम्मद हवा में वहां पे गया था, वहां पे कोई चीज नहीं थी। कहाँ पे चीज नहीं थी? यार ये सीरियसली यार, मुझे जो है ना तप चढ़ना शुरू हो जाती है इन लोगों से। मुझे तप चढ़ती है यार जब ये इस किस्म की कुमनकेरियां मारते हैं। नहीं, ओ इनको माय निकाल गुडनेस। देना सिंपल। बस बदतमीजी करने से अच्छा ये है, और अपना दिमाग खराब करने से कैसे लोगों को दफा करें जिनको अम्ब का नहीं पता, जिनको कोई इल्म नहीं है, फालतू की बकवास करने आते। ये बंदे ने इतने कमेंट किए मेरी मेरी स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में इस वाई इस्लाम ने कि जी वो एडम हार गया, उसको बचाने के लिए 4 आए 5 आए। यहाँ देखो इनका भाई साहब ये नॉलेज के नाम पे जीरो है बंदा, इसको यही नहीं पता कि बात क्या कर रहा है। देखो भाई इस्लाम, मैं तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूँ, सिर्फ भाई सुनना मेरी बोलने बात दोगे आराम तो से और पता समझ। चलेगा कि नॉलेज वेट किसको कहते हैं। वेट बोलने वेट दोगे वेट तो पता दिख चलेगा रही समीर है नॉलेज इसे किसको तुम्हारी बोलने दे कहते यार, हैं। समीर एक सेकंड, भाई? एक सेकंड, इसको फुल एक खुल के मिनट, बोलने दे, तू खुल के बोल भाई, बोल। मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जितना मर्जी उतना बोलो। एक लास्ट बात मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुमने कहा कि यहाँ से लाइव पीछे करके दिखाओ, तुमने ऐसा बोला है, और ये तुमने बाद में बोला कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ। हमने लाइव अभी पीछे करके दिखाई और वहां पे अगर ऐसा नहीं मिला तो तुम क्या ये बोलोगे कि मोहम्मद साहब झूठे नबी थे जो किसी महराज के सफर पर नहीं गए, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला था? क्या तुम ये बोलोगे? अगर ये बोलोगे तो हम दिखाते हैं वापस, नहीं बोलोगे तो हमारे पे इतना फालतू टाइम नहीं कि तुम्हारे साथ वेस्ट करें। बोलो, अभी बोलो, मैंने बोलने हेलो, बोला अभी आपको। क्या बोला है? इसे सुना ही नहीं होगा, इसे सुना ही नहीं। भाई एग्जैक्टली साहब इसने मुझे सुना पता ही है नहीं। यार। समीर, मुझे पता है इसने नहीं सुना, इसने नहीं सुनना, इसको जरा अपनी बात रख लेना ताकि हम आगे बात करें, क्योंकि मुझे पता है कि इसने कुछ नहीं कर सकना। चलो जी बोलो, अपना अरे टाइम, अपना टाइम लो। ठीक है, अब कुरान खोलिए। जी, क्या खोलना जी? हाँ, कुरान बता रहा हूँ, उसको खोलिए। बोलो ना, क्या खोलूं कुरान का? एक मिनट, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर 144। ओके, ये ले जी। और आली इमरान 96 है। चलो पहले 144 एक पढ़िए, ये क्या खोले ना, है? पढ़े क्या है? पढ़िए।
पढ़िए, मेरे को दिख नहीं रहा, क्यों? छोटी पढ़ो है तुम वो। ना तुम्हारी बारी है, पढ़ो, बताओ, समझाओ भाई, क्या मसला है? चलिए ठीक है, पढ़ देता हूँ। आप हाइपर क्यों होते हैं यार, इतना घबराते क्यों हैं इतना? यार टेंशन ना दो यार, पढ़ो। ठीक है, एक मिनट। मैं क्या मोबाइल से कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट। हाँ, ये आयत है कि जब किबला से बैतुल मकदीस से जो है काबा किया गया था किबला, ये उस बारे में आयत है। ओके। ये तुम्हारे मुंह को बार बार आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं, लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि किबला बदलने का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे थे अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ठीक है। जो बैतुल मकदिस पहले किबला था, उसके बाद किबला काबा किया गया। अब 96 आल इमरान। एक सेकंड, पहले अभी इसी पे रहो ना। हम्म, यहाँ पे बैतुल मुकद्दस कहाँ है? और बैतुल, सॉरी, यहाँ पे मस्जिदुल अक्सा कहाँ है? हाँ, बता रहा हूँ ना, सब साबित कहाँ करेंगे पे? आपको। पहले इसमें बताओ ना, इस आयत को तुमने खुलवाया स्पेशली, इस आयत में हम्म, मस्जिदुल अक्सा कहाँ है? ठीक है, वो आयत कल बता देते हैं। नहीं, वो आयत नहीं, ये आयत तुमने मुझसे खुलवाई है। इस आयत में हाँ, मस्जिदुल अक्सा कहाँ है? उसको मैं हदीस से निकाल रहा हूँ ना आपको। पहले मुझे ये यार क्या है यार, तुमने फिर ये आयत क्यों खुलवाई थी जब इस आयत में मस्जिदुल अक्सा है ही नहीं? मस्जिद अक्सा, अरे मैं आपको उसके प्रूफ बता रहा हूँ, मस्जिद अक्सा का, बैतुल मकदिस के नहीं प्रूफ। बहुत नहीं। सारे आयत हैं ना, अभी रुके ओ तो मेरे सही। बच्चे, ओ मेरे बच्चे, सबर। ओ ये भाई, आयत क्यों खुलवाई है जब इसके अंदर मस्जिदुल अक्सा है ही नहीं? इसमें मस्जिद अक्सा का जिक्र है। कहाँ दिखाओ। हाँ, आप खोलिए आल इमरान 96। नहीं, पहले ये इस आयत को तुमने खुलवाया, तुमने कहा इसमें मस्जिद अक्सा का जिक्र है, कहाँ है? भाई एक बात है, सुनिए मेरी बात। किसी भी चीज के बारे में अगर किसी चीज को मैं साबित कर रहा हूँ, तो एक आयत में उसका नाम नहीं है, मैं उसके बारे में उसकी जानकारी ही उस आयत में, अब दूसरी आयतों में पूरे सबूत मैं जानकारी साबित है ना? करूंगा ना आपको। जानकारी किस चीज की है? सुनो, अब जानकारी म्यूट कर रहा हूं तुम्हें क्योंकि मेरा माइक, मेरा रिपीट हो रहा है तुम्हारे से, एक हो रहा है। ये देखे जनाब, यहाँ पे जानकारी किस चीज की है कि तहकीक हम करते हैं, बार बार फेरते हैं आपका चेहरा, मैं आसमान की तरफ, बस अलबत्ता जरूर फेर देंगे आपको इस किबले की तरफ, आप राजी हो जाएं। फिर फेर लीजिए अपने चेहरे को इस तरफ, मस्जिद और हराम की तरफ। यहाँ पे आसमान की तरफ देखा जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, प्रॉबली आसमान की तरफ देखा जा रहा है, किसी जगह पे नहीं देखा जा रहा। और फेरा जा रहा है मस्जिद और हराम। मस्जिद और हराम तमाम मुसलमान मानते हैं कि ये खाना काबा है, तो खाना काबा की तरफ मुंह फेरा जा रहा है और कुछ नहीं है। और देखा कहां जा रहा था पहले? आसमान की तरफ। इस आयत का रत्ती भर कोई रेफरेंस नहीं है मस्जिदुल अक्सा से। वंस अगेन, इस आयत में रत्ती भर कोई रेफरेंस नहीं है मस्जिदुल अक्सा की तरफ। जीरो, नाडा, नहीं है कोई। अब हम इनको दोबारा माइक देते हैं, ये अगली आयत दें। मैं ये कहना चाह रहा था ताकि पता लग जाए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इनके इस आयत में अंब नहीं लिखा हुआ मस्जिदुल अक्सा के बारे में, कोई भी चीज नहीं है मस्जिदुल अक्सा के बारे में। अगली आयत दें जी, अपने आप को हाँ, अनम्यूट कर लें, अगली आयत दें। 96 आल इमरान। हेलो। सबर ले ना। पांच 96, ओके जी, 596 आ गई, बताइए सर। और वो फिर भाग गया।
लो जी, जितनी देर में ये आता है हम ये भी पढ़ लें। हलाल किया गया है, ये आले इमरान की आयत नंबर 96। हलाल किया गया है तुम्हारे लिए शिकार समुद्र का और खाना इसके फायदेमंद है तुम्हारे लिए और काफले के लिए, और हराम किया गया है तुम पर शिकार खुश्की का जब तक तुम हालत एहराम में हो, और डरो अल्लाह से वो जात इसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओ। ये कोई आर्टिकल पढ़ रहा है और इसको अम्ब का नहीं पता कि वो आर्टिकल किस तरीके से रेफरेंसेस प्रेजेंट कर रहा है, और उस आर्टिकल की आयतें ला ला के मेरे को दे जा रहा है। इसको अम्ब का पता नहीं है, ये डिबेट करना चाहता है। यार ऐसे लोग हैं यार, यार ऐसे लोग हैं। आले इमरान की 96, ये आले इमरान की 96 नहीं है क्या यार? मैं देख लूं, आले इमरान ही है यार। क्या है यार, आले पांचवा चैप्टर आले इमरान ही है ना? नहीं, पांचवा चैप्टर मायदा है। ओके, आले इमरान भी जाना, तीसरा चैप्टर आले इमरान, सॉरी तीसरा चैप्टर होता है आले इमरान, यार से एडम तीसरे भी भाई जाते हैं हंसा रहे यार, तीसरे भी चले जाते हैं यार। आले इमरान तीसरा है, सॉरी यार। ओके, तीसरे में देखते हैं। वो सूरह मायदा था 5। हाँ, वो पूरा मायदा था। मैं यार क्या हो गया यार। बेशक पहला घर बनाया गया लोगों के लिए, अलबत्ता वो है जो मक्का में है, और बाइस बरकत मुबारक है, और बाइस बरकत हदायत है। इसमें भी ना तो मस्जिद हराम के बारे में कोई बात है, ना मस्जिद अक्सा के बारे में कोई बात है। अच्छा, यार वो लिख इमेजिन रहे करो, हैं कमेंट में कि स्टूडियो फुल है, अगर स्टूडियो में कोई नॉन मुस्लिम है तो उनको मेरे आप पास मैं ही बोल देता स्टूडियो में हूँ। कोई भी नहीं है इस वक्त। फुल कैसे हो सकता? तो ये कैसे बोल रहा है स्टूडियो फुल झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास स्टूडियो में, ये लो मैं स्टूडियो दिखाता हूँ। मेरे पास स्टूडियो में मैंने सब लोगों को मना कर दिया था कि कोई नॉन मोमिन नहीं जुड़ेगा, और मैंने कहा था जो जुड़ेगा मैं उसे निकाल दूंगा, लिहाजा कोई नॉन मोमिन नहीं जुड़ा। ये देखो ओ माय स्टूडियो गॉड। खाली पड़ा हुआ है, ये देखो, ये देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। आ गया, ये लो आ गया। हाँ जी, कम ऑन यार भाई इस्लाम, यार ऐसे तो हेलो। मत करो ना कम से कम। जी क्या हो बोले, रहा है? बोले सर बोले। नहीं, आपकी आयत क्या सामने है, लिखा है? सूरह आल इमरान की आयत मैं नंबर बाहर। 96। हाँ, क्या लिखा है इसमें? 95 हेलो। थी ना एडम भाई वो, या 96 थी? अच्छा 96 ही है। हाँ आप पढ़े ना क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़े इसको। भाई वेलकम टू मुझे हिस्ट्री 2 मिनट नाउ। बोलने, पहले मुझे 2 मिनट बोलने का मौका बोलो बोलो दीजिए। बोलो बोलो बोलो। उसके बाद, हाँ, देखिए यहाँ हमारी डिबेट इस बात पे शुरू हुई थी कि मस्जिद अक्सा वहां पर नहीं थी, तो नबी कहाँ से गए मेराज पे। ये डिबेट का वो था। आपने कहा कि हजरत उमर के बाद या उनके टाइम पर ये मस्जिद अक्सा बनी है, उसके पहले मस्जिद अक्सा नहीं थी। तो मेरा काम है उस बात को साबित करना कि मस्जिद अक्सा वहां पे थी या नहीं, और कितनी पहले थी। तो हजरत उमर के पहले बुखारी शरीफ की जो हदीसें हैं, नबी का दौर है, कुरान की आयतें हैं, तो उससे मैं वो बात को साबित कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि वो नाम कहाँ है, नाम कहाँ है। तो मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले आप उस सारी बातों को ले लो, सारे रेफरेंसेस ले लो, फिर हम उस बारे में बात करेंगे। इतनी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज को मान नहीं रहे हो। पहले हम रेफरेंस से देख लेते हैं पूरे। भाई इस्लाम भाई सुनिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है चीज़ों को, मैं आपको समझा देता हूँ। समझने में नहीं, सुने, अब हम नहीं बोलते हैं ना समझने आपके बारे में, आपके तो प्रॉब्लम हम है। नहीं बोलते हैं आपके बारे में, तो आप भी ना बोला करें प्लीज। सुनने का भी तहम्मुल रखें यार प्लीज, लिसन टू बी केयरफुल। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अपना म्यूट करें, डबल आवाज आती है आपके साथ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हम इस बात का इनकार नहीं कर रहे कि कुरान ये कहता है कि मोहम्मद साहब मेराज के सफर पे गए। हम इस बात का भी इनकार नहीं कर रहे कि हदीसें ये कहती है कि मोहम्मद साहब मेराज के सफर पे गए और वो मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम के अंदर गए, और वहां से फिर वो मेराज के सफर के लिए आगे बढ़े। हम इन बातों का इनकार नहीं करते क्योंकि कुरान और हदीस इस बात को कहती है। लेकिन जिस बात को कुरान और हदीस कह रही है, हम उसको हिस्ट्री के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि जिस वक्त मोहम्मद साहब ने वो वाकया बयान किया कि वो मेराज पे गए और मस्जिद अल अक्सा के ऊपर गए, उस वक्त वहां पे मस्जिद अल अक्सा थी ही नहीं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू कुरान है, अकॉर्डिंग टू हदीस है। तो हमको अगर ये बात जाननी है कि कुरान जो कह रहा है वो सही है या नहीं है, हदीस जो कह रही है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए हमें अदर रेफरेंस को देखना पड़ेगा कि क्या वो भी वहां उस वक्त मस्जिद अक्सा के होने की बात करते हैं या नहीं करते, जो कि वो नहीं करते, प्लेन सिंपल। क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? माइक इज योर, बोलिए अब। अब मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? जी जी, आप 5 मिनट आपने बोले। जब कुरान, हाँ,
आपने जब कुरान और हदीस के रेफरेंस को ये मान लिया है कि हाँ हम कुरान हदीस में जो है वो तो मानते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको रेफरेंस चाहिए, है ना? तो फिर आपने जब ये हिस्ट्री वाली बात खोली है, तो आप हजरत उमर की बात कह रहे हो कि हम इस्लाम की वो बात मानते हैं जो हजरत उमर वाली लिखी है हिस्ट्री में, तो वो बात आप मान रहे हो, कुरान हदीस को आप नहीं नहीं भाई, मान रहे हो। नहीं भाई, यार मैं एक सुनिए, सेकंड ये बोलने नहीं दे, कह बोलने रहा। दे, समीर बोलने दे, सुनिए समीर चुप कर दे, सुनिए, समीर बोलने दे। है ना? अब दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो मसला है जेरूसलम का, ये इंटरनेशनल मसला है। इस पे 3 धर्मों का दावा है। पहला धर्म है यहूदी, एक सेकंड, ईसाई उससे कोई और ताल्लुक नहीं है। मुसलमान। वाह इस्लाम, उससे कोई ताल्लुक नहीं सुनिए है। सुनिए, नहीं नहीं, मैं उससे अपनी बात ताल्लुक रख नहीं है। लूं। मैं तुम्हें मैं बात रखने दे रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं जाओ प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, क्यों नहीं है? आप में हिस्ट्री देखिए, आप हिस्ट्री कैसे बनती है, आप मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो मुझे विकिपीडिया है और हिस्ट्री, जो सोर्स ऐड किए गए हैं, क्योंकि यहूदी और ईसाई ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये इस्लाम की चीज है, ये मुसलमानों का हक है। यहाँ पे यहूदी और ईसाई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब तुम मस्जिद अक्सा की बात करोगे और आप तुम इस्लाम से हटकर अगर सोर्स ढूंढने जाओगे, तो वो सोर्स आपको जहाँ पे मिलेंगे, वो हिस्ट्री और जो इतिहास का लोग हैं, वो मुसलमान अगर नहीं है, तो वो उस चीज को नहीं लिखेंगे। वो नहीं मानेंगे कि 1400 साल पहले इस्लाम का कोई दावा था इस चीज पे। तो फिर वो उनकी हिस्ट्री में उस बात को ऐड क्यों करेंगे? इस बात को आप समझिए। अगर अच्छा हमको भाई इस्लाम भाई, इस्लाम को मेरा अगर एक साबित क्वेश्चन है करना आपसे। है, तो समीर, वो एक कुरान समीर एक मिनट। हदीस सेकंड, से ही साबित होगा, समीर एक सेकंड, एडम भाई, ये बहुत लंबी तकरीर हो गई है है, ना? मुझे बस समीर छोटा सा एक क्वेश्चन बोलिए सेकंड, क्लियर करना समीर है एक सेकंड, जो इन्होंने बोला। समीर एक सेकंड प्लीज। समीर प्लीज लिसन टू मी ब्रदर, होल्ड ऑन। अच्छा जी, वाह इस्लाम। हाँ और बोलिए। तकरीर खत्म हो गई आपकी तकरीर? हाँ बस मैं यही चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल ओके, में 3 धर्मों का जिसमें मैटर है ना, उसमें आप दूसरे धर्मों वालों से पूछोगे कि क्यों भाई तुम इस्लाम की यहाँ पे हक बस मानते हो बस क्या? बस, हो वो गया कहेंगे हो बिल्कुल गया, नहीं मानते। रिपीट ना करो, रिपीट ना करो यार, रिपीट ना करो। ओके, ठीक है, बताइए अब। म्यूट करो अपने आप को। चलो, म्यूट करते हुए स्क्रीन स्ट्रीम ही छोड़ देता। समीर, मैं जानबूझ के उसे बोलने दे रहा था यार, देयर इज अ रीजन। प्लीज कंटिन्यू। जी ने $2 का सुपर चैट दिया है, सुपर स्टिकर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू सर। राज साहब ने ₹100 का सुपर स्टिकर दिया है सर, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और ये इनका क्या नाम है समीर भाई? दावा लहामू, और शी इज अ तिब्बतियन गर्ल। थैंक यू सो वेरी ओके, मच थैंक यू सिस्टर। सो वेरी मच सिस्टर जी, थैंक यू। दावा लहमू जी, थैंक यू। ओके, वाई इस्लाम वापस आ गया है, मैं अब इसको बताने लगा हूँ। वाई इस्लाम, एडम कान एडम खोल भाई, के सुनना। एडम भाई, ठीक है, इनसे मेरा क्वेश्चन पूछ लो नहीं सर सिर्फ, अभी उसके नहीं, बाद एक आप सेकंड बात कर सर, अभी लेना। नहीं सर, मुझे इनको फिनिश करना है 2 मिनट में, अब इस वजह से मैं इनके साथ साइड पे नहीं जाऊंगा। वाई इस्लाम जी, मैंने आपको ये बोला था, मुझे दुनिया का कोई सा एक हिस्टोरियन दे दें, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, जो मस्जिद उल अक्सा मुझे दिखा सके एविडेंस के साथ कि वो उमर से पहले वहां पर मौजूद थी। हिस्टोरियन देना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे एग्नोस्टिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो। मुसलमान मैंने सबसे पहले कहा है। मुझे एक दुनिया का हिस्टोरियन दे दें जो कहे कि मस्जिदुल अक्सा वहां पे थी, मोहम्मद साहब से पहले थी, साबित तरीन तरीके के साथ। सिर्फ एक, कोई एक दे दें बस, दैट्स इट। अगर अभी नहीं है आपके पास, आप जाइए, नेक्स्ट टाइम में लेके आइएगा, ये होमवर्क ले लें, वरना हेलो। आपकी मेरी आगे बात नहीं चल सकती। अरे मैं अभी साबित कर देता हूँ ना करें, आपको। वो तो तुम्हें 2 घंटे से तुम्हें बोलने क्यों दे रहा हूँ कि साबित करो? तुम आयते दे रहे हो जिसमें मस्जिद अक्सा का तो, जिक्र ही नहीं है, करो साबित। हैं? तो मुझे बताइए कि हिस्टोरियन आप किसे मानेंगे? आप कह रहे हैं मुसलमानों को मानेंगे, तो आप इमाम बुखारी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इमाम बुखारी हिस्टोरियन नहीं है, मुझे हिस्टोरियन बताएं। अरे उन्होंने